यथा शक्ति आप द्रव्य दक्षिणा प्रदान कर देते हैं। अब जो पूजा हम भगवान की करते हैं, स्वयं यही पूजा आप एक काम करना, अपने पति और अपनी पत्नियों की करना। आप अपने पति को एक माला पहनाओ, एक मिठाई का डिब्बा रखो, धूप बत्ती जला के आरती उतारो। आप पूजा करो पति की, हार चढ़ाओ पति को, मिठाई का डिब्बा चढ़ाओ, सब चढ़ाओ पति को, और प्रेम करो पड़ोसी से। चलेगा? हाँ या ना? चलेगा? अब आप अपनी पत्नी को मिठाई का डिब्बा दें, हार चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती उतारें पत्नी की और प्रेम करें पड़ोसन से। चलेगा? नहीं। प्रेम, आपकी पत्नी आपसे प्रेम चाहती है, आपका पति आपसे प्रेम चाहता है, आपका पुत्र आपसे प्रेम चाहता है, वो आपसे पूजा नहीं चाहता। वो आपसे क्या चाहता है? जोर से सही बताइए। आप एक नारियल, एक मिठाई का डिब्बा और एक हार लेकर के खुश हो जाएंगे अपने पति या अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी अपने पति को ये इजाजत दे देंगे कि जाओ पूजा हमारी करो, प्रेम किसी और से करो। क्या ये इजाजत है आपके पास? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं। उसी तरह अब यही व्यवहार हम भगवान से करते हैं। पूजा सवेरे से शाम तक भगवान की करते हैं, और प्रेम संसार से करते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारी पूजा करो? भगवान ने तो सिर्फ यही कहा कि हमसे प्रेम करो। हम प्रेम के बल पर मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम हमसे किया जाए, सच्चा प्रेम भगवान से किया जाए। किस तरह? गोपियों की तरह। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। और प्रेम कितना अद्भुत! जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, तो मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, अधिक से अधिक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल कोई जाएगा, सुबह जाए तो शाम तक मिल करके खूब आराम से वापस आ जाएगा। पर गोपियां सालों तक रोती रहीं। 10 किलोमीटर दूर कृष्ण थे, यदि प्रेम करती थी गोपियां तो जाकर मिल क्यों नहीं लिया गोपियों ने? जानते हैं क्यों नहीं मिली? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। पूजा करती तो शायद जाके मिल लेती, पर वो तो प्रेम करती हैं। और प्रेम जानते हो क्या है? प्रेम कहता है तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही, जो अपने सामने वाले के सुख में ही जो अपना सुख देखे, वही प्रेम होता है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के पास यदि मैं चली गई और कृष्ण के सुख में मेरे जाने से कोई बाधा पड़ी तो मेरे प्रेम का क्या? इसलिए यदि वो मेरे बिना खुश है तो मैं उसे देखूंगी भी नहीं। यदि वो मेरे देखे बिना, मुझे देखे बिना खुश है तो तुम वहीं रहो, मैं यहीं रहती हूं। ये प्रेम है। प्रेम मीन्स समर्पण। प्रेम मतलब समर्पण। समर्पण का नाम प्रेम है। इसलिए सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? केवट के द्वार पर जब भगवान आए तो केवट ने पूजा नहीं की, प्रेम से कहा कि प्रभु आप अपने चरणों को धुला लीजिए, और यदि नहीं धुलाएंगे तो मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। और आपके भगवान ने कहा कि हमें जल्दी जाना है, तो केवट ने कहा बगल में घाट है, पानी कमर तक है, चले जाओ। राम जी ने कहा हम तो चले जाएंगे, जानकी जी कैसे जाएंगी? केवट बोला बिना चरण धोए मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। सुनी केवट के बैन, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिनके चरणों की रज से पत्थर स्त्री हो गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरणों के जादू से कहीं स्त्री ना बन जाए, इसलिए मैं आपके मर्म को जानता हूं। और केवट कहता है कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। केवट ने भगवान की पूजा की या भगवान से प्रेम किया? उत्तर दो आप सब। केवट ने भगवान की पूजा की या प्रेम किया? आप, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की पूजा नहीं करनी, पूजा करना है, पर पहले प्रेम फिर पूजा। आप क्या करते हैं? सिर्फ पूजा नहीं,
हम भगवान से प्रेम करें, और जब प्रेम होगा तो भगवान प्रेम की पूजा को स्वीकार करने आएंगे। और विदुरानी प्रेम से छिलके खवाएंगी तो ठाकुर जी छिलके खाएंगे, प्रेम से विदुरानी बेर खवाएंगी तो राम जी बेर खाएंगे, प्रेम से सुदामा सूखे तंडुल चावल खवाएंगे तो भगवान चावल खाएंगे। पूजा बाद में स्वीकार करेंगे। यदि प्रेम है तो हर पूजा स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो किसी पूजा को। दुर्योधन ने 56 भोग परोसा तो था, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, कहां खाए भगवान? क्योंकि भगवान प्रेम को समझते हैं। इसलिए आप पुष्पमाला, मिठाई का डिब्बा, नारियल आप अपनी पत्नी को पहनाया करो, भगवान से तो सिर्फ प्रेम किया करो। पूजा पति की करो, पूजा पत्नी की करो, प्रेम भगवान से करो। आप क्या करते हैं? आप पूजा भगवान की करते हैं, प्रेम संसार के लोगों से करते हैं। बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, घर मेरा। कहो कि ये सब मेरा है, ये मत कहो कि ये सब मेरा है, ये कहो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझिएगा, भगवान प्रेम चाहते हैं। अब किस प्रकार आप प्रेम कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। पूज्य महाराज श्री का एक सपना है, और ये सपना हम सभी जनता जनार्दन का है। सपना क्या है? पूज्य महाराज श्री ने एक बेड़ा उठाया है हमारे अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? केवल महाराज जी का ही धर्म है कि केवल वो ही ये सपना देखें? क्या आपका और हमारा ये सपना देखने का अधिकार नहीं है? एक बात बताऊं, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, तो आपको भी कुछ काम करने पड़ेंगे। पूज्य महाराज श्री ने तो जो करना था बेड़ा उठाया, और उसकी पूर्ति के लिए चल रहे हैं, जी जान लगा करके दिन रात कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब आपका क्या काम है, हमारा क्या काम है? जरा हम अपना काम भी याद कर लें। एक बात बताओ, सड़क जब बन जाती है पूरी, तब मंत्री जी ओपनिंग करने आते हैं या पहले ही सड़क बने बिना ही ओपनिंग करने आ जाते हैं? बताओ। जब तैयार हो जाता है कोई भी काम तो सरकार आती है और क्या करती है? उसे ओपनिंग कर देती है, शुरुआत कर देती है। पुल बना, सड़क बनी, कुछ भी बना, सरकार आखिरी में आती है और ओपनिंग करके चली जाती। कोई भी नेता हो, कोई भी हो, उसके पहले की तैयारी इंजीनियरों की, मजदूरों की, वर्करों की पूरी सड़क तैयार करने में वो अपना पसीना बहाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारत के 140 करोड़ जो जनता, जिसमें सनातनी सम्मिलित हैं, उनकी जरूरत है। वो जिस दिन चाह लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब बदलाव क्या, जरा कम शब्दों में समझ लीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? फिर से ठीक है। अब ये बताइए, आप में से कितने लोग माथे पर तिलक लगाना पसंद करते हैं? क्या रोज लगाते हैं? हमारे मुसलमान भाई माथे पर टोपी रोज लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में। तो सवाल आपसे है, जब आप सनातनी हो तो फिर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? माथे पर तिलक लगाओ। पहला, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाना सीखिए। दूसरा, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो दूसरा काम यह है कि सनातनी की पहचान किससे है? हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। जो मांस खाता हो, जो बकरा बकरी अपने स्वाद के लिए काटता हो, बताइए क्या वो सनातनी हो सकता है? इसलिए सबसे पहले शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए। प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। सबसे पहली जरूरत है कि हम अहिंसा ही परमो धर्मा की बात को चरितार्थ करें। अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारा धर्म किसी की हत्या करना
नहीं सिखाता। और आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं। किसी किसी के खानदान घरों में तो बकरा काटने की परंपराएं चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं। तो आपको इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण